वेलकम टू रजनी खाना खजाना। मेरे प्यारे दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति के अवसर पर कौन नहीं चाहता है कि घर में तिल के लड्डू बनाए जाएं। तो जो भी चाहते हैं कि वे अपने हाथों से तिल के लड्डू बनाएं, तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं परफेक्ट तरीके से तिल के लड्डू बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। वीडियो में आ रही तैयारी को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि तिल का लड्डू काफी टेस्टी बनने वाला है, जो लड्डू मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो ऐसी लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। What's up guys, it's me प्रशांत सिन्हा। तिल के शानदार लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ सफ़ेद तिल लेने हैं जो कि 500 ग्राम है। साथ ही हमें लेना है 300 ग्राम गुड़। अब चलिए, हमें डेसिकेटेड कोकोनट भी लेना है और साथ ही हमें 150 ग्राम लेना है मूंगफली। ये रहे अदरक के कुछ टुकड़े और साथ ही हमें लेना है शुद्ध घी। सबसे पहले हमें तिल को रोस्ट करना है। तो यहाँ हम हाफ केजी तिल है, तो अभी 250 ग्राम को इस तरह से इस कढ़ाई में लेके रोस्ट करेंगे। तो आइए इसे रोस्ट करते हैं। और इसे हम शुरुआत में तो फ्लेम थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, और जैसे ये हल्का सा गर्म होगा तिल, तो हम फ्लेम को धीमा कर देंगे। तो चलिए, ध्यान से इसे हमें तैयार करना है। बहुत ही अच्छी तरह से इसे हम भूनेंगे। तो इस तरह से जब हम तिल को थोड़ी देर भूनते हैं, तो आप गौर कीजिएगा कि ये फूलने लगती है, जैसा कि वीडियो में मैंने दिखाया भी है। तो उसके बाद फ्लेम को कम कर देंगे और इसे अच्छा सुनहरा गोल्डन होने तक इसी तरह से रोस्ट करेंगे। तो जैसे ही ये रोस्ट हो जाएगा, तो थोड़ी देर फिर से हम जितनी देर कढ़ाई हल्का गर्म रहता है उसमें ऐसे चलाएंगे, तो ये बहुत अच्छा कलर में आ जाएगा। चलिए, तो इसी तरह से बाकी तिल को भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से 2 बार में मैंने हाफ केजी तिल को बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। तो आज के तिल के लड्डू मैं केवल तिल से नहीं बनाऊंगी, इसमें और भी चीज़ें ऐड करूंगी। तो चलिए, उसे भी हम इस तरह से रोस्ट करेंगे। तो तिल के लड्डू तो अक्सर बिना कुछ मिलाए भी बनते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कुछ चीज़ें ऐड करके बनाती हूँ, तो वो लड्डू काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ। तो वजन के हिसाब से बात की जाए तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम मूंगफली लिया है, 500 ग्राम तिल लिया है, तो उसके साथ इतना मात्रा मूंगफली का बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आइए वो दूसरी चीज जो है उसे भी हल्का सा रोस्ट करते हैं। ये है डेसिकेटेड कोकोनट। तो इसे भी हम बहुत ही हल्का सा रोस्ट करेंगे। और हाँ, यदि डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप सूखा नारियल जो होता है घर में गड़ी, उसे भी ग्रेट करके ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मम्मा मूंगफली के छिलके को हटा रही हैं, और इन मूंगफली को देखकर ही पता चल रहा है कि ये कितनी अच्छी तरीके से रोस्ट हुआ है। तो चलिए, इसे अलग कर लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। अब बात आती है अदरक की। अदरक के साथ हमें क्या करना है? तो अदरक को हमें क्रश करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि मम्मा अभी कर रही हैं। ये देखिए, इस तरीके से अदरक को क्रश कर लेना है। अब कढ़ाई में मम्मा जरा सा पानी ले रही हैं। तो वो क्यों? ये पानी लेना काफी जरूरी है, क्योंकि कढ़ाई में जैसे ही गुड़ हम डालेंगे तो जल जाता है। तो पानी रहने पर ये मेल्ट होना शुरू होता है। तो इस तरह से ही है, थोड़ा सा पानी डाल के गुड़ को ऐड करेंगे कढ़ाई में अच्छी तरह से। और लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम गुड़ लिया है, जिससे कि बहुत परफेक्ट लड्डू तैयार होगा। आप देख रहे हैं मैं इसे कितनी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से ही इसे मिक्स करना है, ताकि सारा गुड़ पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और गुड़ यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश लिया है। यदि आप जो गुड़ लिए हैं, यदि उसमें थोड़ी गंदगी है तो उसे शुरू में ही साफ कर लीजिए। और मैं बता दूं
कि यदि आपके पास पतला वाला गुड़ नहीं है, इस तरह का जैसे मैंने लिया है, यदि ढेला वाला गुड़ है तो उसे आप ग्रेट कर लीजिए और फिर इसी प्रोसेस से बनाइए जैसा कि मैंने किया है। गुड़ इस वक्त हमें काफ़ी ध्यान से तैयार करना है, जिसको कि पाक कहते हैं। तो ये जो पाक है इसी पर हमारा लड्डू निर्भर करता है। तो जब ये गुड़ का पाक इस तरह का तैयार होगा, इसमें बबल आना शुरू होंगे, तो हम अदरक को ऐड कर देंगे ताकि गुड़ जो है और अदरक आपस में एक साथ पके। और ज्यों ज्यों ये कुक हो रहा है, काफी सौंधी सौंधी प्यारी सी खुशबू पूरे किचन में फैल रही है। अब देखिए मामा यहाँ पर शुद्ध घी ऐड कर रही हैं। जब इस तरह से शुद्ध घी इसमें ऐड करते हैं तो लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होती है और वो थोड़ा सा खाने में सॉफ्ट भी रहता है। तो इसे जरूर डालें। और ये जो अदरक डाला है मैंने, इससे लड्डू का टेस्ट तो अच्छा लगता ही है और साथ ही इसमें एक गर्माहट रहती है। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि गुड़ को कितना देर तक पकाना है। तो ये इसकी पहचान है। ये अभी तैयार नहीं हुआ है, हम एक बार और चेक करेंगे तो बताएंगे कि होना क्या चाहिए। इसे जब 30 सेकंड और पकाएंगे तो ये बिल्कुल फूल जाता है और जब स्पैचुला चलाते हैं तो ये बिल्कुल हल्का हो जाता है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से। तो चलिए अब ये परफेक्ट हो गया है, तो देखते हैं इसे पानी में डाल के। तो जैसे ही इसे ठंडे पानी में डालेंगे तो ये हल्का सा जुड़ने लगेगा और ये लचीला बॉल जैसा ये गोल हो जाता है। तो यही इसकी पहचान है कि लड्डू परफेक्ट बनेगा। दोस्तों, शानदार लड्डू की वीडियो आप देख रहे हैं तो झटपट एक लाइक दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस पाक में हम ये दोनों चीज़ को ऐड करेंगे। पहले अच्छी तरह से गुड़ के साथ इसे मिक्स कर देंगे ताकि लड्डू में ये पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो पाए। और जब इस तरह के लड्डू में ये बादाम और नारियल मिलते हैं, इसका जो टेस्ट आता है तो आपको बिल्कुल मावे वाला टेस्ट देता है। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए इसे मिला लिए हैं। तो ये जो ½ kg तिल है तो इसमें पहले हम आधा ही इसमें ऐड करेंगे और उसे मिक्स करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। ये तो काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो आइए और भी तिल इसमें ऐड करते हैं। तो ऐड तो सारा हो जाएगा, लेकिन हम इसी तरह से रुक रुक करके ऐड करेंगे और इसी बीच थोड़ा सा घी भी यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर मिक्स करेंगे। तो ये जो गुड़ मैंने लिया है 300 ग्राम, उसमें ये सारा तिल बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और लड्डू काफ़ी अच्छे तैयार होते हैं। यानी रेशियो जो है वो यदि आप अच्छी तरह से जान लिए तो काफ़ी अच्छे लड्डू तैयार कर सकते हैं। 500 ग्राम में लगभग 300 ग्राम गुड़ को ऐड कीजिए और ये कुछ मूंगफली के दाने और डेसिकेटेड कोकोनट मिक्स करके बनाइए लड्डू। तो बिल्कुल ऐसी ही स्वाद वाली लड्डू तैयार होगी आपकी भी। और जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, आप यदि इसका टेक्सचर ध्यान से देखिए तो ये जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है, बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर इसमें आ रहा है। तो यही अच्छे लड्डू बनने की पहचान है। शानदार लाजवाब तिल के लड्डू अब बिल्कुल बनने को तैयार हैं। ये देखिए। मेहनत का काम हो गया है, अब फल की प्राप्ति होगी। तो फल प्राप्त करना है तो बस हाथों में थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा घी लगाना है और इसके इस तरह के अच्छे से लड्डू बने वैसा मात्रा लेंगे और हाथों में गोल गोल करेंगे तो बस लड्डू तैयार हो जाएगी। ये काम तो सब कोई कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी ले आइए ताकि ये ठंडा ना हो और जल्दी जल्दी इसके लड्डू तैयार हो सके। बाय चांस ये ठंडा हो गया तो हल्का सा इसे फिर से गर्म कीजिए, फिर से लड्डू बनना चालू हो जाएगा। सारी तैयारी और सारे प्रोसेस को अच्छी ढंग से करने के बाद ही ऐसे कमाल के तिल के लड्डू तैयार होते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए गोल गोल तिल के लड्डू बिल्कुल तैयार हैं। जब हाथों में हल्का सा पानी या हल्का सा घी लगा के हम लड्डू बनाते हैं
तो हाथों में ये चिपकता नहीं है और लड्डू बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होते हैं, बिल्कुल गोल गोल। और हाँ दोस्तों, ये गोल गोल तिल के लड्डू खाने के काफ़ी सारे फायदे तो आप जानते ही होंगे। चलिए थोड़ी फायदे मैं भी बता देता हूँ। क्योंकि ये तिल के लड्डू आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 6 से भरे हैं और यही कारण है कि तिल के ये शानदार लड्डू इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में गर्मी प्रदान करते हैं। तिल के लड्डू खाने से शरीर में खून की कमी दूर होती है और हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं। तो इस तरह के कमाल के लड्डू बनाइए और खाइए इस ठंड के मौसम में। चलिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। बाय बाय दोस्तों।